अडोल्फ हिटलर एक ऐसा बेरहम तानाशाह जो कि अब तक की दशकों का सबसे बेरहम तानाशाह माना जाता है। दोस्तों, जर्मनी में यहूदी यानी कि जॉस पर किस तरह से अत्याचार किया गया इस बात से शायद ही कोई वाकिफ ना हो। दोस्तों, हिटलर ने 60 लाख के करीब यहूदियों को गैस चैम्बर के अंदर कैद कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। यहूदियों का नाम मिटाने की कोशिश करने वाले उस बेरहम तानाशाह अडोल्फ हिटलर की मौत अप्रैल 1945 में हुई थी। जब दोस्तों सोवियत सेनाओं ने उसे घेरा तो उससे पहले ही उसने अपने आप को 50 फीट बंकर के नीचे खुद को गोली मार ली। यहाँ दोस्तों उसने अपने आप को गोली मार ली। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बेरहम तानाशाह खुद को गोली कैसे मार सकता है। दोस्तों, दरअसल बात ये थी कि हिटलर के बेस्ट फ्रेंड इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी की 2 दिन पहले बड़ी बेरहम तरीके से मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, बड़े ही बेरहम तरीके से, बड़े ही निर्मम तरीके से उसकी मौत की गई। जी हाँ दोस्तों, उस मुसोलिनी के सबसे पहले तो गोली मारी और फिर उसके शव को लटकाया गया और फिर दोस्तों उसके शव को लटकाने के बाद वहाँ की जो गुस्सैल भीड़ थी उन्होंने उसके ऊपर पत्थरबाजी की। जब दोस्तों इस बात की खबर तानाशाह अडोल्फ हिटलर को मिली तो उसने तय किया कि वो अपने शव को बचा के रखेगा और अपने शव को किसी के हाथ नहीं आने देगा। दोस्तों, उसे लोगों के हाथों मौत का इतना डर था कि उसने साइनाइड कैप्सूल तक खा लिया था। जब हिटलर हारने लगा तो सोवियत संघ की सेनाओं ने उनके ऊपर कब्जा करने लगी। तो ये देखकर हिटलर ने अपने आखिरी दिनों में कुछ विश्वसनीय पात्रों को चांसलर नियुक्त किया और वो अपनी आखिरी दिन अपनी पत्नी इवा ब्राउन और 2 कुत्तों के साथ अपने निजी बंकर में चला गया, जो कि दोस्तों 50 फीट नीचे मौजूद था और उसके अंदर 18 कमरे थे और बिजली और खाने पीने की हर सुविधा उसके अंदर मौजूद थी। दोस्तों, हिटलर लगातार अपने करीबी लोगों से बात करता रहता था और उन्हें ऑर्डर देता रहता था। दोस्तों, उसने अपनी मौत से 1 दिन पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड इवा ब्राउन के साथ शादी की थी। अपने आखिरी दिनों में उसने अपनी पत्नी इवा ब्राउन और अपने दोनों कुत्तों को साइनाइड का कैप्सूल खिलाया और उसके बाद उसने अपनी पत्नी और खुद को गोली मार ली। जी हाँ दोस्तों, उसने अपने आप को गोली मार ली। हिटलर की मौत के बाद उसके करीबी लोगों ने उसके शव को बंकर से बाहर निकाला और उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। जब सोवियत संघ उसके बंकर में पहुंचा तो वहाँ पर खाली राख मिली और कुछ नहीं। दोस्तों, कुछ लोग ये भी बताते हैं कि 30 अप्रैल को जब हिटलर और उसकी पत्नी ने लंच के बाद बची कुची सेना को अलविदा कहा तो स्टडी रूम में वो दोनों चले गए और वहाँ पर उन्होंने आत्महत्या कर ली। दोस्तों, आत्महत्या के समय वहाँ पर कोई और मौजूद नहीं था। बंकर में मौजूद सैनिकों ने कहा कि 3:30 के करीब गोली चलने की आवाज आई और थोड़ी देर बाद बादाम के जलने की स्मेल आई, जबकि दोस्तों वो साइनाइड की स्मेल थी। बाद में पता चला कि हिटलर ने खुद को गोली मार ली जबकि ब्राउन ने साइनाइड खा लिया था। बाकी आज भी दोस्तों ये एक चर्चा का विषय है कि उस दिन हिटलर बच गया था या फिर मर गया था, क्योंकि दोस्तों इतना बेरहम इंसान अपने आप को गोली मार ले ये कुछ हजम नहीं होता। बाकी आपको कैसी लगी होगी वीडियो ये आप कमेंट करके जरूर बताना। हमारी सुपर ज्ञान टीम रोज आपके लिए कुछ ऐसा ही सुपर ज्ञान लेके आते रहती है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिए।